क्या आप लोग जानते हैं सिंह राशि के में केतु के मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश से आपके जीवन में अचानक से बदलाव आना शुरू होगा। 90% लोग यह नहीं जानते हैं कि इसकी असली वजह क्या है और किस कारण से परेशानियां आ रही है। जब सिंह राशि के अंदर केतु मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका आपसी जुड़ाव आध्यात्मिकता से, आपके पितरों से, आपके पूर्वजों से और आपकी अहंकार से और आपकी राशि ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस होगा। सिंह राशि के अंदर केतु के नक्षत्र परिवर्तन से आप लोगों के जीवन के अंदर कार्मिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसके कारण से अगर आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं तो आप लोगों को अच्छे फल मिलेंगे और यदि आप लोगों ने बुरे कर्म किए हैं तो आप लोगों को इसको सुधारने का मौका मिलेगा। यह एक तरीके का कार्मिक परिवर्तन है जो जीवन के अंदर आपके कर्मों के हिसाब से केतु की एनर्जी काम करेगी। आप लोगों को आध्यात्मिकता से जुड़े रहना है, साथ के अंदर आप लोगों को अपने पितरों से भी जुड़ाव रखना है, उनको याद करते रहना है और साथ के अंदर आप लोगों को अपने पितरों को नमन करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों के केतु की जो एनर्जी है वो आपके अनुसार होगी। तो भाइयों और बहनों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को मैं इसके बाद कुछ उपाय भी दूंगी जिससे आप लोग जो केतु के नेगेटिव प्रभाव है उनको काफी हद तक कम कर सकेंगे। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि केतु क्या है। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है, केतु अगलाव है, केतु मुक्ति है, केतु आइसोलेशन है, केतु एक छाया ग्रह है, केतु मोक्ष का कारक है और केतु अकेलापन देता है। तो इस तरीके से केतु के बारे में आप जानेंगे तो आपको इससे पता चलेगी कि केतु की एनर्जी क्या है। केतु जिन चीजों से आपको बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है उन चीजों से अलग करने का काम करता है। जिस भी चीज, चाहे आपके परिवार हो, चाहे आपकी धन संपत्ति हो या फिर आपके एक संतान हो या फिर आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी जॉब हो, जिसमें भी आपको ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा केतु वहीं पर आपको उससे अलग करना शुरू कर देंगे। ये केतु की एनर्जी है जो सभी के लिए एक सी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मघा नक्षत्र क्या है। मघा नक्षत्र आपके पितर, आपके पूर्वज और आपकी राजसी ऊर्जा को का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप लोगों को अपने पितरों को हमेशा याद रखना है, अपने पितरों को नमन करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों के जो केतु मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उससे आप लोगों को बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यदि आप केतु की एनर्जी को समझ के और मघा नक्षत्र की एनर्जी को समझ के काम करेंगे तो फिर आपको उसके फल की अच्छी प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन किस तरीके से फायदा देगा, किस तरीके से नुकसान करेगा। तो आप लोगों के जब सिंह राशि के अंदर मघा नक्षत्र के अंदर केतु जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले आपके करियर के अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी जॉब परिवर्तित हो सकती है। यदि आप काफी टाइम से एक ही जॉब में कार्य कर रहे हैं तो आपकी जॉब के अंदर आप लोगों को परिवर्तन करने का मन करेगा। इसके साथ ही आप लोगों के जो पुराने दस्तावेज हैं वो आपके सामने आके आपको उनके ऊपर काम करना पड़ सकता है। आपको कभी कभी अपने जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर अकेलापन महसूस होगा। साथ के अंदर आप काफी प्रयास करोगे कि आपको आपके जॉब के अंदर अच्छी पोजीशन मिले, अच्छा प्रमोशन मिले और साथ के अंदर इंक्रीमेंट मिले। उन सब चीजों के लिए आप प्रयत्न करोगे और आपको इसके अंदर सफलता भी मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं आपके रिश्तों की कि रिश्ते किस तरीके से रहेंगे। रिश्ते आपके टूटेंगे या फिर बनेंगे। तो रिश्तों के अंदर आप लोगों को थोड़ा ईगो नहीं रखना है। रिश्तों के अंदर आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप अपने सभी रिश्तेदारों के बीच में हैं, लेकिन आपको कभी कभी अकेलापन महसूस होगा। आपको उन लोगों से अकेले रहने की इच्छा होगी और साथ के अंदर आपको अपने रिश्तेदारों से जिससे भी जुड़ाव होगा उससे केतु आपको अलग करने का काम करता है। तो केतु की एनर्जी इस तरीके से आप लोगों के लिए काम करती है। अब बात करते हैं कि नक्षत्र परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए आप लोगों को थोड़ा आपकी स्टडी के अंदर आप लोग फोकस कम कर पाओगे, थोड़े कंफ्यूज रहोगे। साथ के अंदर आप लोगों को थोड़ा भटकाव की स्थिति भी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास रहेगा और आप अपने जो स्टडी है उसको फोकस कर पाओगे। कभी कभी भटकाव की स्थिति आप लोगों को देखने को मिलेगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बैठना चाहते हैं और उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन
भटकाव की स्थिति जब हो तो आपको थोड़ा अपने जो ईश्वर है उनको याद कर लेना है, थोड़ा आध्यात्मिक होके रहना है, जिससे कि आप लोगों को जो भटकाव की स्थिति आप लोगों की स्टडी के अंदर मिलेगी, उससे आप लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। तो आप लोगों की लव लाइफ भी स्मूथली नहीं चल पाएगी, दोनों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी और साथ के अंदर आपसी मतभेद बना रहेगा। तो आप लोगों को थोड़ा अपने आपसी जो कंफ्यूजन की स्थिति है उससे थोड़ा उबरना है, दोनों अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, थोड़ी गलतफहमियां नहीं पालनी है, तो आप लोगों की लव लाइफ स्मूथली चल सकती है। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, कि मैरिड लाइफ किस तरीके की चलेगी। मैरिड लाइफ के अंदर भी वही कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि एक जना धार्मिक होगा और दूसरा धार्मिक नहीं होगा, तो दोनों के बीच विचारों का मतभेद बना रहेगा, और मतभेद बना रहेगा तो फिर दोनों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं बन पाएगा। तो आपको भी अपने साथी की तरह थोड़ा आध्यात्मिक होकर रहना है, ताकि आप लोगों की जो वैवाहिक जीवन वो स्मूथली चल सके। इसके बाद व्यापार के क्षेत्र के अंदर आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो पार्टनर है व्यापार का, उसके साथ आप लोगों को थोड़ा सामंजस्य बना के रखना होगा, दोनों के बीच वही कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी और साथ के अंदर आप दोनों के बीच थोड़ा बहुत तालमेल नहीं बैठ सकता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपना जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उसके साथ तालमेल बैठा के रखना है। इस समय आप लोग काफी लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं कर सकेंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, साथ के अंदर आपको अंतर ज्ञान होगा, आपके अंदर एक अजीब सा द्वंद चलता रहेगा पूरे टाइम, जो कि आपको आपकी आत्मा से ये चलेगा। आप कई जगह पर अपने आप को अकेलापन महसूस करोगे, और अकेलापन सभी के बीच होते हुए भी आप तो अपने आप को अकेला महसूस करोगे। जिन जिन चीजों से आपको बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा, आपको लगाव होगा, उन चीजों से केतु अलग करने का काम करता है। तो केतु की एनर्जी कुछ इसी तरीके की होती है, जो कि चीजों से जिन चीजों से जितना ज्यादा जुड़ाव होता है उनसे उनको अलग करती है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा आध्यात्मिक बनना होगा, थोड़े अपने पितरों का मनन करना होगा, साथ के अंदर पितरों के लिए भोग वगैरह लगाना अमावस के दिन, और साथ के अंदर उनको याद करना। तो इन सब कार्यों को यदि आप करेंगे तो केतु की एनर्जी आपके ही अनुरूप हो जाएगी और आप लोगों को उसके अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं तो फिर आप लोगों को अपनी राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए आप लोगों को थोड़ा आध्यात्मिक होना पड़ेगा। राजनीति में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ, सीट की प्राप्ति करने के साथ साथ आप लोगों को लोगों की भलाई करनी पड़ेगी, साथ के अंदर आध्यात्मिक होना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को राजनीति के अंदर आप लोगों की सीट मिल सकेगी और आप लोगों को राजनीति के अंदर सफलता हासिल होगी। इसके साथ ये सिंह राशि वालों के लिए कार्मिक परिवर्तन है। तो यदि आप केतु की एनर्जी को समझेंगे, साथ के अंदर आध्यात्मिक बने रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने पितरों को याद करेंगे, दैनिक जीवन के अंदर भी जब भी चंद्रमा मघा नक्षत्र के अंदर आएगा और आप लोग उस समय यदि अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो फिर पितर आपकी रक्षा करते हैं और साथ के अंदर केतु भी की जो एनर्जी है वो आप लोगों के अनुरूप चलने लग जाती है और आप लोगों को सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगी। आप लोगों को केतु की एनर्जी समझनी होगी, साथ के अंदर जो भी मैं उपाय बताऊंगी उन लोगों को उनको करना होगा। अगर आप लोग ये उपाय निरंतर करेंगे, कोई चमत्कार नहीं होगा, और रेगुलर बेस पर यदि उपाय करेंगे केतु की एनर्जी को समझकर, जो कि मैंने वीडियो के अंदर बताया है, और आप लोग इसके अनुसार चलेंगे, तो फिर आप लोगों को केतु का जो एनर्जी है उसके जो सकारात्मक परिणाम है वो सब आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों के केतु की महादशा चल रही है या फिर केतु की अंतर्दशा चल रही है, उनके ऊपर यह प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। उन लोगों के जीवन के अंदर कार्मिक परिवर्तन जरूर आएगा, साथ के अंदर उन्होंने जो भी कर्म करके आए हैं उनको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। साथ के अंदर आप लोगों को अपने आप को बदलने का अवसर भी मिलेगा, आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको अंतर ज्ञान प्राप्त होगा, और साथ के अंदर आप लोग यदि केतु की इस एनर्जी को समझकर मेरे बताए गए उपायों को करेंगे तो आप लोगों को इसका फायदा अवश्य मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को नियमित रूप से गणेश जी की आराधना करनी है, कुत्तों को रोटी या फिर बिस्किट खिलाना है, ओम केतवे नमः का जाप नियमित रूप से 108 बार करना है, साथ के अंदर शनिवार को काले तिल का दान करना है। अगर आप ये लोग सब उपाय करते हैं, साथ के अंदर गरीबों की मदद करते हैं, उनकी भलाई करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो आप लोगों को इसके प्रभाव बहुत ज्यादा मिलेंगे। एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, आप लोगों को यह काम रेगुलर बेस पे करना होगा, तभी आप लोगों को केतु के जो सकारात्मक प्रभाव है वो मिल सकेंगे और आप लोगों को अपने जीवन के अंदर
सफलता मिल सकेगी, क्योंकि केतु देव एक पापी ग्रह ही नहीं है। साथ के अंदर ये, यदि इनकी एनर्जी के अनुसार आप लोग व्यवहार करेंगे, जो कि हम लोग वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, तो आप लोगों को इसका फायदा अवश्य मिलेगा। और साथ के अंदर केतु आप लोगों को ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे राजनीति हो। सभी चीजों के अंदर केतु कि एनर्जी को समझ के यदि कार्य किया जाएगा तो फिर वो आप लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। तो भाइयों और बहनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।